क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन ब्रांड मैकडॉनल्ड, उसमें कितना आलू इस्तेमाल होता है? इन आलूओं का वजन मनों टनों में नहीं बल्कि अरबों किलोग्राम में होता है। दुनिया भर में टोटल मैकडॉनल्ड के कितने रेस्टोरेंट पाए जाते हैं, इसकी फ्रेंचाइज किस तरीके से मिलती है और दुनिया भर में आला क्वालिटी का बीफ और चिकन किस तादाद में मैकडॉनल्ड खरीदता है। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक में तो आपको चिकन और बीफ बर्गर खाने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर लोग चिकन या बीफ को इस्तेमाल नहीं करते। मैकडॉनल्ड उन लोगों को वहां सूर या पोर्क खिलाता है। दुनिया भर में मैकडॉनल्ड ने अपना नाम कैसे बनाया, ये किस मुल्क से शुरू हुआ, किसका आइडिया था और एक छोटा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कैसे बना, जानिए इस वीडियो में। मैकडॉनल्ड जो आज दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, क्या आप जानते हैं कि इसका आगाज एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के तौर पर हुआ था और ये आगाज 1940 में हुआ। ये एक इंतहाई छोटा सा रेस्टोरेंट था। इसकी बुनियाद रखने वाले रिचर्ड के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैलिफोर्निया में जन्म लेने वाला ये एक छोटा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट एक दिन आलमी शोहरत याफ्ता ब्रांड बन जाएगा। मैकडॉनल्ड का सुनहरी या पीला लोगो 1962 में मुतारिफ करवाया गया था। ये दुनिया भर के लातादाद मैकडॉनल्ड्स की बेपनाह मकबूलियत और मेयार का निशान बन चुका है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैकडॉनल्ड हर रोज तकरीबन 7 करोड़ लोगों को खिदमत फराहम करता है, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फास्ट फूड चेन में से एक बनाता है। मैकडॉनल्ड की आलमी सतह पर कामयाबी का हकीकी आगाज उस वक्त हुआ जब एक काबिल बिजनेसमैन रे क्रॉक ने 1955 में इसका इंतजाम संभाला। ये रे क्रॉक की मेहनत और विजन ही थी कि जिसने मैकडॉनल्ड को एक बैनुल अक़वामी नाम और फास्ट फूड की कामयाबी की इलामत बना दिया। मैकडॉनल्ड ने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच का आगाज कनाडा से 1967 में किया, जिसके बाद ये फूड चेन इंटरनेशनल दुनिया में भी कदम रख सकी। तब से इसने अपनी शाखों को दुनिया भर में फैलाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 100 से जायद ममालिक में मैकडॉनल्ड के तकरीबन 38,000 से जायद रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं, जो के सार्फिन को स्टेट ऑफ द आर्ट फूड फराहम करने के साथ साथ बच्चों का हरदिल अजीज एक पिकनिक पॉइंट भी बन चुका है। मैकडॉनल्ड ने 1990 में सोवियत यूनियन के मरकजी शहर मॉस्को में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। ये शहर आज के रूस का दारुल हुकूमत है, जो कि आलमी ताकत की जंग में अमेरिका का एक बड़ा हरीफ है। बिग मैक बर्गर जो 1968 में मुतारिफ करवाया गया था, मैकडॉनल्ड के मेन्यू की मशहूर तरीन आइटम साबित हुई। इस मजेदार और खूबसूरत डिजाइन के हामिल बर्गर का मुनफरिद जायका पूरी दुनिया के सारिफीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैकडॉनल्ड सिर्फ 12 से 12 बजे तक खुला करता था, लेकिन उसके बाद इसने 1972 में पहली दफा नाश्ता मुतारिफ करवाया। इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में लोग नाश्ता करने के लिए फूड चेन की तरफ नहीं जाते थे, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये नाश्ते में भी फूड चेन की मार्केट में पायनियर साबित हुआ। 1979 में मैकडॉनल्ड ने एक ऐसी आइटम मुतारिफ करवाई जिसने दुनिया भर के बच्चों का रुख इस रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ दिया। ये मशहूर जमाना आइटम और बच्चों की फेवरेट डिश हैप्पी मील है, जिसने बच्चों के हवाले से फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। बच्चों की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए एक हैप्पी मील के साथ खिलौना भी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैकडॉनल्ड की सेल में तकरीबन 40 से 50% इजाफा देखा गया। मैकडॉनल्ड का ये तजुर्बा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। बच्चे हैप्पी मील के खिलौने जमा करने के शौकीन हैं और बाज तो इसे अपना मुश्किला बना लेते हैं, और ऐसा करने वाले सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनमें अब बड़ी तादाद बड़ों की भी शामिल हो चुकी है। यूं तो मैकडॉनल्ड की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 1983 में मैकडॉनल्ड ने चिकन नगेट्स भी मुतारिफ करवाए, जो कि इंतहाई क्रिस्पी और एक अच्छे ऑयल में फ्राई होते हैं। 1975 से पहले तक ये एक मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट था, जिसमें आप ऑर्डर करते थे और वहीं पर टेबल पर आपको खाना सर्व होता था, जिसे खाकर आप महजूज होते थे। लेकिन मैकडॉनल्ड ने उसके बाद दुनिया के बड़ी मार्केटिंग कंपनीज के बड़े लोगों को हायर किया। ये मार्केटिंग के वो लोग थे जिन्होंने मैकडॉनल्ड को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। इन लोगों ने 1970 के शुरू में स्ट्रेटजी बनाना शुरू की कि लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए चलते फिरते ड्राइव थ्रू में भी खाना हासिल कर सके। लिहाजा 1975 में मैकडॉनल्ड का बाकायदा तौर पर ड्राइव थ्रू का आगाज हुआ। मैकडॉनल्ड फूड चेन और रेस्टोरेंट की दुनिया में ये सहूलत मुतारिफ करवाने में भी सबसे आगे रहा, जिसने सार्फिन के लिए अपनी गाड़ियों को छोड़े बगैर अपना मन पसंद खाना हासिल करना और भी आसान बना दिया, जिसकी वजह से इसकी सेल और रेवेन्यू तकरीबन 35 से 40% मजीद बढ़ गए। आज आप दुनिया के किसी भी मुल्क से मैकडॉनल्ड जाकर खा लें, आपको जायका एक जैसा महसूस होगा, जिसके पीछे एक इनकी बहुत बड़ी कोर टीम है। मैकडॉनल्ड के जायके को बरकरार रखने के लिए दुनिया के बड़े फूड एक्सपर्ट्स को रखा
रखा गया है, जो कि ना सिर्फ इसकी रेसिपी और टेस्ट को बरकरार रखने की यकीन दहानी करते हैं, इसके अलावा दुनिया में इन्होंने ऐसे लोग भी हायर कर रखे हैं जिनके टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा होते हैं आम इंसानों के मुकाबले में। इनको मैकडॉनल्ड की आइटम्स वीकली खिलाई जाती हैं और उनसे फीडबैक लिया जाता है, जिसके बाद इसके म्यार और इसके खाने के जायके को कांस्टेंट रखने को यकीनी बनाया जाता है। मैकडॉनल्ड अपने मेन्यू को इलाकाई ज़ौक़ और तरजीहात के मुताबिक भी ढाल लेता है। मसलन फिलिपीन में मैक्स पैटी और कनाडा में मैक लॉबस्टर जैसी मुनफरिद अशिया पेश करता है। अरब ममालिक में आपको मैक चिकन मिलता है, जबकि आप दूसरे ममालिक जापान, कनाडा या मगरबी ममालिक में जाएं तो वहाँ पर आपको चिकन की जगह पोर्क यानी सूर का गोश्त भी बर्गर में डाला जाता है, जो कि मगरबी दुनिया के मुताबिक इंतहाई लजीज होता है, लेकिन इस्लामी ममालिक में ये मुकम्मल तौर पर हराम है। मैकडॉनल्ड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खाने पेश करते हुए उन लोगों के मजहब, रिवायात और कल्चर का खसूसी तौर पर एहतराम और अदब करता है। यही वजह है कि ये दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है ये उसके रंग में ढल जाता है। इसी तरीके से दुनिया में कुछ ऐसे जजीरे भी हैं जहाँ पर मैकडॉनल्ड पाया जाता है, वहाँ पर सी फूड इंतहाई पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने फिश बर्गर और सी फूड के हवाले से भी फूड चेन में एक नई जिद्दत को जन्म दिया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल एक ऐसा शख्स जो अमेज़न का मालिक है और नाम है जेफ बेजोस, वो भी मैकडॉनल्ड पर काम करता रहा है। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े आज रिनाउंड सिंगर भी मैकडॉनल्ड पर डिलीवरी बॉय का काम करते रहे हैं या मैकडॉनल्ड के स्टाफ का हिस्सा रहे हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना बिजनेस करने का आइडिया और ग्रूमिंग मैकडॉनल्ड में काम करते हुए ही सीखी थी। आज वो कामयाबियों की बुलंदियों को छूने के साथ साथ दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में दूसरे, तीसरे या पहले नंबर पर आ चुका है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैकडॉनल्ड के तजुर्बे ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। दुनिया भर में 17 लाख से जायद मुलाजमीन के साथ मैकडॉनल्ड आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मुलाजमतें फराहम करने वाले इदारों में से एक इदारा होने का अहम एजाज अपने पास रखता है। इसकी वसी अफरादी कुव्वत में हर किस्म की तालीम, सलाहियत और महारत रखने वाले लोग शामिल हैं। मैकडॉनल्ड अमेरिका में बीफ और आलू का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि बाकी दुनिया में भी ये आलू खरीदने वाली सबसे बड़ी फूड कंपनी है। एक अंदाजे के मुताबिक मैकडॉनल्ड दुनिया भर में सालाना 2 अरब किलोग्राम से ज्यादा आलू खरीदता है। इसीलिए तो मैकडॉनल्ड को आलमी जरी पैदावार और फूड सप्लाई चेन के मैदान में असरअंदाज होने वाला एक अहम खिलाड़ी समझा जाता है। मैकडॉनल्ड ने फूड चेन के बाद सोशल चेन में भी अपना कदम रखा और इस वक्त मैकडॉनल्ड ने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी के नाम से एक इदारा भी कायम किया हुआ है, जहां दुनिया भर के मुलाजमीन को रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशन और इंतजाम के बारे में जामिया ट्रेनिंग दी जाती है। इस इदारे से तरबियत हासिल करने वाले लोग होटलिंग इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर चुके हैं और इन लोगों की दुनिया भर की फास्ट फूड इंडस्ट्री में मांग जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी है, जो कि सब कुछ मैकडॉनल्ड की मरहून मिन्नत है। आम तासुर यही है कि मैकडॉनल्ड सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा सोशल और खैराती इदारा बन चुका है। ये बहुत सी फलाही तंजीमें भी चला रहा है। ये तंजीम अस्पताल में दाखिल बच्चों के खानदानों के लिए मदद और रिहाइश फराहम करती है। मैकडॉनल्ड ने सिर्फ कामयाबियां ही नहीं समेटी, बल्कि इसे बच्चों में मोटापा बढ़ाने, खुराक के मेयार और मार्केटिंग के काबिल एतराज तरीकों जैसे कई इल्जामात के तहत बहुत से मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। हमारे यहाँ भी मैकडॉनल्ड के शौकीन बहुत से लोग मोटापे का शिकार हैं। बहुत सी बीमारियां डॉक्टर्स के मुताबिक फास्ट फूड खाने की वजह से होती हैं। आज अमेरिका में 10 में से 2 से 3 लोग मोटापे का शिकार हैं। वहाँ इसकी बड़ी वजह उन लोगों की खुराक में फूड चेन का होना है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की ओपन हार्ट सर्जरीज और हार्ट बाईपास भी हो रहे हैं। लिहाजा इस तरह की फूड चेन इंडस्ट्री में अशिया को इंतहाई एहतियात और एतदाल से खाना चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। फिर किसी और मशहूर ब्रांड की कहानी और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।